गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री के अंदर जो यूनिट 1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक सूचना जो सीबीएसई के द्वारा सिलेबस से रिलेटेड जो है वो दी गई है वो आपको मैं बता देता हूँ। कोरोना महामारी के कारण जो सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस है उसकी क्या है कटौती की है, और उस सिलेबस के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, यानी जो इतिहास का जो यूनिट 1 है। यूनिट 1 में से लेसन यूरोप जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में जो है राष्ट्रवाद, ये तो क्या है सेम वैसे के वैसे रहे हैं। लेकिन यूनिट 2 के अंदर यूनिट 2 में चैप्टर जो डिलीट हुए हैं वो है जो चौथा और पांचवा जो चैप्टर है भूमंडलीकरण विश्व का बनना, भूमंडलीय विश्व का बनना, ये चैप्टर, और इसके साथ साथ औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग, ये जो चैप्टर है इससे क्या है डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद में 7वां जो चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आधुनिक दुनिया, ये जो कुछ चैप्टर है वो क्या है सीबीएसई ने जो है वो डिलीट कर दिए हैं। तो हिस्ट्री में ये कुछ चैप्टर कटे हैं, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद में जो 7th चैप्टर है वो क्या है डिलीट किया गया है इसमें से। और इसके साथ साथ कुछ एक जो बुक है, जो पुरानी बुकें हैं उसके अंदर पहले जो है लेसन वो क्या थे 8 लेसन दिए गए थे, लेकिन पिछली बार भी क्या है 1-2 जो लेसन है वो क्या है काट दिए गए थे। तो कुछ आप सिर्फ लेसन का जो नाम है उसको देखकर उसके अंदर जो है वो क्रॉस कर लेना भी जो ये जो चैप्टर है वो कट चुके हैं। इसके बाद में जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी के अंदर जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 के अंदर सेकंड जो चैप्टर है जियो के अंदर सेकंड जो चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर क्या है काट दिया गया है। इसके साथ साथ इससे आगे वाला जो 3rd चैप्टर है जल संसाधन, जल संसाधन, ये चैप्टर भी क्या है डिलीट कर दिया गया है। और इसका ज्योग्राफी का जो एक चैप्टर और है आगे वो है खनिज ऊर्जा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये जो चैप्टर है इसमें से जो डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद में जो सिविक्स है, राजनीतिक जो विज्ञान है, उसके अंदर भी कुछ जो चैप्टर है वो क्या है डिलीट किए गए हैं। देखिए जो सिविक्स में सिविक्स की यूनिट जो 3 है, यानी यूनिट 3 में सिविक्स के अंदर 3rd और 4th चैप्टर, इसके साथ साथ 5th और 6th चैप्टर और 8th चैप्टर है वो क्या है डिलीट कर दिया गया है। सिविक्स के अंदर
एक चैप्टर है जाति धर्म सिविक्स में, यानी राजनीतिक विज्ञान के अंदर। नागरिक शास्त्र लिख लीजिए, या राजनीतिक जो विज्ञान है नागरिक शास्त्र में इसके अंदर जाति धर्म और लैंगिक मसले, और इसी के साथ साथ जो है लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र और विविधता। और इससे आगे है जो चैप्टर है वो है जन संघर्ष और आंदोलन। इसके बाद में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल और लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। ये जो चैप्टर है क्या है डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के जो है सिलेबस में से। कुछ जो 30% जो सिलेबस है उसकी जो है वो कटौती की गई है। इको के जो जितने भी चैप्टर थे वो क्या है सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। इको के जो कुल चैप्टर है वो 5 चैप्टर थे और पांचों के पांचों वैसे के वैसे हैं। इको में से कोई भी जो लेसन है वो डिलीट नहीं किया गया है। अब ज्योग्राफी के आपने जो लेसन कर लिए तो उसमें से आप थोड़ा बहुत जो है वो याद करेंगे, क्योंकि कुछ जो मैप से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है आपसे पूछे जा सकते हैं। उनमें से या शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है कभी भी डिलीट नहीं होते। उनमें से थोड़ा बहुत जो जीके के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये तो थी जो सिलेबस से संबंधित जो सूचना थी। आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दे देता हूं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम किस सन के अंदर जो कौन सी जो है घटना वो हुई थी। उसके बाद में जो शब्दावली या जो पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उसके बारे में मैं इसमें चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1707 की। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1789 के अंदर, जब जो फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? वो था लुई 16वां। लुई 16वां जो फ्रांस का शासक था। ये जो शासक था वो क्या था? एक तानाशाह शासक था। क्या था? तानाशाह शासक था। और इससे जो जनता थी यानी फ्रांस की जो जनता थी काफ़ी जो है परेशान हो गई थी। और इसने जो फ्रांस के समाज को क्या है 3 वर्गों में बांटा हुआ था, जो हमने 9th क्लास के अंदर पीछे चर्चा की थी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी 3 फ्रांस का जो शासन था वो 3 स्टेटों के अंदर बंधा हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट। स्टेट बोलते थे यानी कोई भी जो वर्ग होते हैं। प्रथम स्टेट के अंदर जो क्या था? पादरी वर्ग आता था। द्वितीय स्टेट के अंदर जो मध्यम वर्ग था। और तृतीय स्टेट के अंदर यानी जो व्यापारी और जो सामंत लोग होते थे वो द्वितीय में आते थे। इसके साथ साथ जो वकील थे और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, बढ़ईगिरी के जो लोग थे, इसके साथ साथ जितने भी किसान
और मध्यम दर्जे के जो मजदूर लोग थे वो क्या है थर्ड के अंदर आते थे। सबसे बड़ी जो पार्टी के तौर पर थी वो क्या थी, जो तृतीय वर्ग था। तो इस तरह जो फ्रांस के शासक लुई 16वां जो 1789 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। और इसी से क्या है यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो है उदय शुरू हो गया था। राष्ट्रवाद का जो शब्द होता है वो क्या है, राष्ट्रवाद यानी किसी भी देश के प्रति, अपने देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति सम्मान की जो भावना होती है, सम्मान या देशभक्ति की जो भावना होती है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, जिसमें सबसे पहले 1707 के अंदर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है उदय हुआ था, यानी उसकी जो है स्थापना हुई थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1707 के अंदर। इसके बाद में 1789 के अंदर 1789 के अंदर फ्रांस की जो है क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अब 1797 यानी 1797 के अंदर नेपोलियन था। नेपोलियन ने क्या है इटली पर आक्रमण किया था। नेपोलियन का जो इटली आक्रमण हुआ था, यानी नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था 1797 के अंदर, 1797 के अंदर। में 1801 के अंदर जो आयरलैंड को क्या है यूनाइटेड जो किंगडम था ग्रेट ब्रिटेन उसके अंदर मिलाया गया था। 1801 में आयरलैंड को किस में मिला दिया गया था, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। इसके जो साम्राज्य था उसका जो विस्तार है किस में कर दिया गया था, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। इसके बाद में 1807 1807 के अंदर मैथ्सिनी का जन्म हुआ था। मैथ्सिनी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1807 में। लेकिन इससे पहले 1804 के अंदर नेपोलियन की जो संहिता थी, नेपोलियन क्या है फ्रांस का जो शासक बना था, नेपोलियन 1804 में बना था और इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो 9th क्लास के अंदर हमने जो चर्चा इसके अंदर की थी। तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था और इसको नेपोलियन की जो है संहिता के नाम से जाना जाता है। 1800 इसी जो नेपोलियन को राजगद्दी से जब हटाया गया था तो वो था 1815 के अंदर, और इसको नाम दिया गया था वियना संधि। वियना संधि जो है वो कब हुई थी, 1815 के अंदर। इसके बाद 1821 यानी 1821 के अंदर जो यूनानी लोग थे उनकी स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन है वो शुरू हो गई थी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1821 के अंदर।
अब 1832 1832 में कुस्तीनिया कुस्तुनतुनिया की क्या है, कुस्तुनिया की जो है वो क्या हुई थी, संधि हुई थी। कुस्तुनिया की संधि 1832 में हुई थी। इसके बाद में 1834 1834 में जोल वेराइन था, उसने एक संघ की जो है स्थापना की थी 1834 में। जोल वेराइन जो संघ था उसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1834 के अंदर। अब 1848 के अंदर 1848 में फ्रांस के अंदर जो उदारवादी थे उन्होंने जो क्रांति की थी, उसके अंदर जो मध्यम वर्ग और संविधान और प्रतिनिधित्व सरकारों के गठन की जो मांग हुई थी वो कब हुई थी, 1848 के अंदर। फ्रांस में उदारवादियों के द्वारा किसके, सरकारों के गठन की जो मांग हुई थी, सरकार गठन की जो मांग हुई थी वो कब हुई थी, 1848 के अंदर। इसके बाद में 1859 और 1870 1859 से लेकर 1870 इसके दौरान क्या हुआ था, इटली का जो है वो एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण, क्योंकि इटली जो है दो भागों में बंटा हुआ था, पूर्वी इटली और जो है पश्चिमी इटली के दौरान। अब 1861 के अंदर इमनुएल द्वितीय को क्या है, एकीकृत कर इटली का जो है राजा घोषित किया गया था। इटली के एकीकरण करने के बाद जो किया गया था उसमें क्या है, इमनुएल जो द्वितीय था उसको इटली का क्या कर दिया गया था, राजा यानी शासक जो है वो घोषित किया गया था। अब 1871 में पर्सा का जो राजा था, यानी 1871 में पर्सा का जो राजा था विलियम प्रथम को वहां का क्या है, सम्राट घोषित किया गया था इटली का। ठीक है, पर्सा का जो राजा था विलियम प्रथम को इटली का जो सम्राट है वो 1871 के अंदर घोषित किया गया था। और 1866 से लेकर 1871 में भी क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण था वो 1859 से लेकर 1870 के भी मध्य में हुआ था, लेकिन जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1866 से लेकर 1871 के मध्य में हुआ था। और 1905 में हैम्सबर्ग और ओटोमन जो साम्राज्य थे, जो क्या है, इस्लामी जो राष्ट्रवाद थी, इस्लाम में जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो उसका जो है उदय हुआ था 1905 के अंदर। और इसमें हैम्सबर्ग और ओटोमन जो साम्राज्य थे उसके अंदर इस्लामी जो लोग थे वो काफ़ी मात्रा में थे, और यहाँ पे जो है इस्लाम के रूप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 1905 ईस्वी के अंदर हुआ था।
तो ये थे आज के जो हमारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू।